बातूनी गुंजन का रहस्य। इसे कस्बे सोनापुर में एक प्यारी लेकिन बेहद शरारती लड़की रहती थी। उसका नाम था गुंजन। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी बातूनी आदत। सुबह उठते ही वह स्कूल में दोस्तों से लगातार खुसुर पुसुर करती और घर आकर माँ पापा को अपने मजेदार किस्से सुनाती रहती। माँ अक्सर कहती, गुंजन, अगर बातों से ही कोई इनाम मिलता तो तू अब तक 100 बार जीत चुकी होती। गुंजन गर्व से कहती, माँ, अब तो मुझे बातों की रानी कहना चाहिए। हर किसी को उसकी बातें सुनकर हंसी आती, लेकिन कभी कभी यही आदत मुसीबत भी बन जाती थी। कस्बे के लोग कहते थे, ये गुंजन तो बिना रुके बोलती ही रहती है, न जाने कब चुप होगी। उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द एक रहस्यमयी घटना उसकी जिंदगी और उसकी बातूनी आदत दोनों को बदल कर रख देने वाली थी। आइए देखते हैं। आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मिस रेखा तो बस होमवर्क के पीछे पड़ती है। गुंजन, तूने फिर से मेरी तुलसी के पत्ते तोड़े। पूजा कैसे करूं अब मैं? अरे आंटी, तुलसी ने खुद कहा मुझे गुंजन के साथ घूमने जाना है। हे हे। गुंजन, तू सुबह से पड़ोसियों की शिकायतें जमा कर रही है। कभी तो सीधी बैठ जाया कर। इसको बांध दो ना कहीं पेड़ से, तभी चुप होगी। पेड़ बोलेगा, अरे मुझे तो हवा चाहिए, ये गुंजन नहीं। किसी को नहीं पता था कि इतनी बातूनी शरारती गुंजन की जिंदगी अब एक ऐसी राह पर मुड़ने वाली थी जहां उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी सीख बनने वाली थी। मेले का दिन, साल में एक बार लगने वाला मेला पूरे कस्बे के लिए त्योहार जैसा होता था। गुंजन तो इस दिन का महीनों से इंतजार कर रही थी, पर इस बार का मेला कुछ अलग था, क्योंकि इस बार वहां कोई ऐसा भी था जो सिर्फ खिलौने नहीं देख रहा था, वो देख रहा था गुंजन को। मम्मी, पहले गोलगप्पे, फिर झूला, फिर खिलौना और हाँ, एक बड़ा गुब्बारा भी, वो चमक वाला। इतनी तेज चल रही है जैसे पंख लग गए हों। और जुबान तो जैसे मोटर बन गई है, बिना रुके चलती है। अरे पापा, मेरी जुबान तो सुपर हीरो है, सबका मूड अच्छा कर देती है। गुंजन अकेले टॉफी की दुकान की ओर जाती है। तभी एक कोने में सफेद साड़ी में बैठी एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला दिखती है, झुकी हुई, चेहरा छाया में, पर उसकी आंखें चमक रही थी। बोलना अच्छी बात है बच्ची, लेकिन हर बात जरूरी नहीं होती। कभी कभी शब्द भी जिंदगी को मोड़ सकते हैं। तू जिसे सब गुंजन कहते हैं, वो तो अब खुद को पहचानने वाली है। आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? ये कहकर वह वहां से चली गई, थोड़ी डरी और सहमी सी। वो अजीब थी और डरावनी भी। उस रात पहली बार गुंजन की आंखों में शरारत की जगह चिंता थी। मेला अब धीरे धीरे सिमटने लगा था। झूले बंद हो चुके थे, गुब्बारे फुस हो गए थे और मिठाइयों की दुकानें अपनी आखिरी पुकार कर रही थीं। लेकिन गुंजन का मन अभी भी बेचैन था। उस सफेद साड़ी वाली औरत की बातों ने उसे उलझा दिया था। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर था। गुंजन कहती है, मैं पैदल चलूंगी, प्लीज पापा, बस थोड़ा सा ही तो है। देखो चाँद कितना सुंदर लग रहा है। इतनी रात को अकेली चलना ठीक नहीं बेटा। फिर बोलोगी मम्मी पापा ने मना कर दिया। चलो थोड़ी दूर साथ चलते हैं। गुंजन कुछ कदम आगे चलती है। अचानक उसे वहीं हंसी सुनाई देती है, धीमी, बिल्कुल वैसी जैसे उस रहस्यमयी औरत की थी। कोई है? गुंजन, क्या तुम समझ पाई हो शब्दों की कीमत? गुंजन पीछे मुड़ती है, कोई नहीं। फिर अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाती है। मम्मी! गुंजन की दुनिया पल भर में उलट गई। उसकी आवाज, जो कभी सबकी पहचान थी, अब खुद चुप थी। क्या ये डर था या कोई सबक? लेकिन एक बात तय थी, गुंजन अब वो नहीं रही जो वो कल थी। गुंजन की आंखें खुली, मम्मी पापा उसकी खाट के पास बैठे थे
आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों लिए। गुंजन बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। तूने हमें डरा दिया था शेरनी, अब जल्दी से ठीक हो जा। फिर वही शरारती गुंजन चाहिए हमें। शरारतें अब नहीं। उस दिन से गुंजन की बातें कम हो गईं। पहले जो बात बात में हंसती, अब सोचती थी। जो लड़की सबको बातों से थकाती थी, अब खुद से भी कुछ नहीं कहती थी। क्या हो गया हमारी गुनगुन को? इतनी शांत, जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो अब खिलखिलाती नहीं, बस चुपचाप देखती रहती है। हाँ, सही कहा। गुंजन अब बोलती थी, पर दिल से। पहले उसकी बातें सबको हंसाती थी, अब उसकी चुप्पी सबको सोचने पर मजबूर करती थी। 6 महीने बीत चुके थे। गुंजन अब पहले जैसी नहीं रही, न तेज बोलती न दौड़ती, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक गहराई जो शायद उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। और आज वो फिर से सबके सामने खड़ी होने जा रही थी, लेकिन इस बार अपने शब्दों को चुनकर। अब मंच पर आ रही है कक्षा 2 की गुंजन। नमस्ते। मैं वही गुंजन हूँ जो पहले बिना सोचे बोलती थी, हर किसी को हंसाने की कोशिश करती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी बातें रोक दी। अब जब मैं बोलती हूँ तो सोचकर, क्योंकि मैंने सीखा है शब्द भी हथियार हो सकते हैं और मरहम भी। जो बोलो वो किसी का दिन बना भी सकता है और दिल भी दुखा सकता है। अब मुझे बोलना बहुत पसंद है, लेकिन सही वक्त पर सही बात। अरे गुंजन ने तो आज सचमुच कमाल कर दिया। और अब गुंजन फिर से सबकी चर्चाओं में आ गई, लेकिन इस बार वजह उसकी बातूनी आदत नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी से बोली गई बातें थीं, जो हर किसी के दिल को छू जाती थी।